रेडियो रोजाना दिल से दिल तक, रेडियो रोजाना दिल से दिल तक। नमस्कार, रेडियो रोजाना पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम आज़ादी का 76वां साल मना रहे हैं और इस आज़ादी में बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान है और उन्हीं में से एक क्रांतिकारी हैं वीर दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर जी एक बहुत ही मध्यम परिवार से वास्ता रखते थे और उनके पिताजी समाज में एक चर्चित व्यक्ति थे। सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थे, इसी वजह से जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। 1901 में सावरकर जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसी दौरान इन्होंने एक गुप्त समिति बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। इस गुप्त समिति में ये लोग बैठ के ये चर्चा किया करते थे कि कैसे ये अपना योगदान आज़ादी की लड़ाई में दे सकते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 1905 में बंग भंग के बाद सावरकर जी ने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। हम सब उससे परिचित हैं। ये होली जलाकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को ये दर्शा दिया कि अब वे लोग टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। 1906 में जब सावरकर जी क्रांतिकारियों से मिले, रूसी क्रांतिकारी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे क्योंकि जिस तरीके से वो अपने अभियान को चलाया करते थे वो खासा प्रभावित थे। जब सावरकर जी लंदन में थे उस वक्त उनकी मुलाकात हुई लाला हरदयाल से। लाला हरदयाल उस वक्त इंडिया हाउस की पहरेदारी किया करते थे और जितनी भी मीटिंग हुआ करती थी वो इंडिया हाउस के अंदर हुआ करती थी। एक अंग्रेजी अखबार में इन्होंने काफ़ी लेख भी लिखे। ढींगड़ा जी को जब फांसी दी गई तो उनके जो भी लेख थे उनके पर्चे छपवाकर सावरकर जी ने पूरे लंदन में बांट दिए। 1909 में सावरकर जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। बहुत चर्चित हुई और उन्होंने इसको अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई भी घोषित किया। 1911 से 1921 तक सावरकर जी अंडमान में जेल में रहे। उसके बाद उन्हें स्वदेश लाया गया 1921 में। 3 साल यहाँ पर भी जेल में रहे और इस दौरान उन्होंने अखंड हिंदुत्व का अपना एक अलग नज़रिया भी बनाया। 10,000 तकरीबन 10,000 जो कविताएं कहें, उन्हें पंक्तियां कहें या लेख कहें, वो उन्होंने जेल की दीवारों में कील और कोयले की मदद से लिखी क्योंकि उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं था लिखने का। और जब जेल से रिहा हुए तो आप यकीन मानिए वो 10,000 पंक्तियां, लेख या कविताएं जो भी थी वो उन्हें मुँह ज़बानी याद थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ये दोबारा लिखी और इन कविताओं ने, इन लेखों ने जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनमें जोश भरा। क्रांतिकारियों के लिए सावरकर जी की जो पुस्तकें थी वो गीता के समान थी। उनकी पुस्तकों को पढ़कर युवा क्रांतिकारी एक नया अनुभव लिया करते थे। उनमें आज़ादी की लड़ाई के लिए एक चिंगारी जागा करती थी। सावरकर जी और गांधी जी दोनों का नज़रिया अलग अलग था। जहाँ गांधी जी अहिंसावादी के पथ पर चल रहे थे, वहीं सावरकर जी का मानना था कि अगर इन्हें सबक सिखाना है, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को अगर सबक सिखाना है तो हमें हिंसा का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली, लेकिन अपने जाने से पहले क्रांतिकारियों के लिए अनेकों लेख और पुस्तकें छोड़ गए जिनसे प्रभावित होकर, जिनसे प्रेरणा लेकर क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना मोर्चा संभाला। देश आज भी इन क्रांतिकारी को याद करता है। रेडियो रोजाना उन सभी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय भारत, जय हिंद।